जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। तम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका, पुण्य पाप अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे छात्र भी प्रवचन में याद कर रहे थे, आज आचार्य कुंद कुंद देव का जन्म दिवस है और साथ ही दीक्षा दिवस की भी चर्चा करते हैं, स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है। जन्म आदि के संदर्भ में भी जितने तथ्य आधार मिले और उनके आधार से मनाना शुरू कर दिया। महापुरुषों का कार्य ही ऐसा है, महान कार्य करने के बाद भी अपने संदर्भ में कहीं कुछ लिखते नहीं हैं, सिर्फ उनके संदर्भ में कवि वृंदावन दास जी जो लिखते हैं, हुए हैं न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से, इतना ही पर्याप्त है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो आमनाएं चली आई वो मूल आमनाएं यथावत सुरक्षित है, उसकी धाराएं कदाचित भिन्न भिन्न बहुत हुई, लेकिन कौन सी धारा असली है, तो असली धारा कौन सी है, वो असली है ये कहने के लिए उसके पीछे, जैसे सोने में कौन सा मार्का लगता है, हाँ जी, हॉल मार्क लगता है, और चीजों में भी कोई ISI का मार्का लगता है कि ये प्रमाणीकरण जैसा होता है। ऐसा मानो कुंद कुंद अन्वय, आचार्य कुंद कुंद की आमनाएं, तो कुंद कुंद आचार्य की आमनाएं माने वह शुद्ध आमनाएं हैं, वह मूल आमनाएं हैं, ऐसा माना जाता है। तो जिनका नाम इस शुद्धता के साथ जुड़ा हुआ है, उनका कार्य कितना महान होगा ये निश्चित रूप से हम जान सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें उनके ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ ये भी बड़ा सौभाग्य है कि उनका मूल भाव, वास्तविक जो भाव उनका है, वह भाव आध्यात्मिक सत्पुरुष
पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के निमित्त से उनके पहले असली भाव पकड़ने वाले बहुत कम थे कि मूल भाव क्या है। माने उसमें से जो असली अध्यात्म है, मुझे लगता है कि सबको ये भय रहता था, यदि हम कुंद कुंद आचार्य जैसा कहते हैं वैसा ही निरूपण करेंगे तो काफी स्वच्छंदता फैलेगी। जिस तरह से पुण्य का, शुभ क्रियाओं का निषेध करते हुए, शिथिलता का निषेध करते हुए, जिस तरह से वस्तु स्वरूप और वास्तविक आत्महित किसमें है, वो शुद्ध आत्मा की बात जिस तरह से डंके की चोट पर कुंद कुंद आचार्य ने रखी, यदि उस भाषा में हम कहने लग जाए तो एक तो समाज में स्वीकृत नहीं होंगे, समाज को स्वीकृत नहीं होगा, वो बात तो स्थापित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम ही उखड़ जाएंगे, ऐसा लगता था। और गुरुदेव को कोई चिंता थी नहीं कि हम स्थापित होंगे कि उखड़ेंगे। स्थापित ही होना होता तो जहाँ थे वहीं बहुत स्थापना थी, लेकिन वहां से यहाँ आए तो अपने लिए सही बात समझ में आने के बाद वह अपने लिए स्वांत सुखाय करते रहे और सहज ही हमारे पास तक भी बात पहुंची। आदरणीय डॉक्टर साहब ने जैसे गुरुदेव के लिए कहा था ना कि गुरुदेव कौन है, ये जो स्टेज पर बैठे हुए हैं ये नहीं है, बल्कि उनके प्रवचनों के साहित्य का बुक स्टॉल लगा हुआ था बाहर। बोले वो है, आप यहाँ तो अभी देख रहे हैं, कदाचित यहाँ एक प्रवचन सुनकर चले जाएंगे, लेकिन उतने में आपको परिचय नहीं होगा। असली तो वो है, पूरा साहित्य, उनका चिंतन। ऐसे अभी कुंद कुंद आचार्य कौन है? एक व्यक्ति, वो तो चले गए, और उनके द्वारा विरचित साहित्य जो उपलब्ध है, वैसे 84 पाहुड़ लिखे और उसमें से भी जो भी उपलब्ध हैं, उसके अलावा क्या है, जितने कहानी किस्से मिलते हैं उनके संदर्भ में उन्होंने तो कहीं लिखे नहीं हैं। बाद में भले ही जहाँ भी आराधना कथा कोश हो, पुण्याश्रव कथा कोश हो, जिन जिन में भी है बहुत सी कहानियां, लेकिन वो सब चूंकि महान कार्य किया था इसलिए उनके संदर्भ में वो भी बातें भले ही जुड़ गई हों, लेकिन असली निधि तो हमारे पास उनके द्वारा दिया गया साहित्य और उस साहित्य में दिया गया तत्व ज्ञान और उस तत्व ज्ञान में से शुद्ध आत्मा की बात, ये जो है ये कुंद कुंद आचार्य हैं। बाकी के पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए भी श्रद्धास्पद उनके उस कथन के कारण से है, विषय के कारण से है। व्यक्ति कभी भी स्थायी नहीं होता, विचार ही स्थायी होते हैं, और जो उन्होंने विचार दिए हैं वो आज हमारे पास में हैं और उनके सर्व साहित्य रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझे। इसलिए जैसे परमागम तो पांचों ही परमागमों को कहते हैं, लेकिन ग्रंथाधिराज की उपमा जिसे मिलती है, ऐसे समय सार के अध्ययन का अवसर हमको मिल रहा है, ये भी हमको सौभाग्य समझना चाहिए। जहां पर भी चित्त में लोगों के क्रिया रूप में शिथिलता थी मुनिराजों के, उसके लिए मानो एक तरह से अष्टपाहुड़ की रचना की, और मान्यताओं में जहां जहां विपरीतता थी उन सबके निराकरण के लिए पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, इन सब में माने जहां विपरीतता हो सकती है उन सबको दूर करने का प्रयास किया। ऐसे ही पुण्य पाप के संदर्भ में भी बहुत सी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने वाला ये पुण्य पाप अधिकार, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। अपन ने उन दोनों की समानता,
और उस समानता के पीछे कारण दोनों समान रूप से बंध के हेतु हैं, और बंध के हेतु होने से उनका निषेध किया, दोनों का निषेध किया है, समान रूप से निषेध किया। अब उसमें से ये आगे प्रश्न चित्त में खड़ा हो सकता है, जब आपने दोनों का निषेध कर दिया तो जो मुनिराज हो गए उन्होंने घर गृहस्थी व्यापार धंधा छोड़ दिया, माने अशुभ तो छोड़ा है बुद्धि पूर्वक, और अब आप कहते हैं कि शुभ भी निषिद्ध है, प्रतिषेध है, तो अशुभ चला गया, शुभ करना नहीं है, तो फिर करे क्या? तो उनके लिए कोई शरण, कोई आश्रय है कि नहीं है, ये शंका करते हुए, उसकी संभावना करते हुए उसका उत्तर भी दे रहे हैं। और जो जो मूल बात कही है, ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, उसमें से शुभ पुण्य उसको जो मुक्ति का कारण मानते वो नहीं है, वो तो बंध का ही कारण है, और ज्ञान ही वास्तविक मुक्ति का हेतु है। तो मुनिराज ने मुनि दशा अंगीकार की है, किसके लिए की है? स्वर्ग जाने के लिए, अगले भव में जाकर के भोग सामग्री पुण्य सामग्री मिले, विशेष इसके लिए, मुक्ति के लिए ली है। तो जो मुक्ति का कारण है, मुक्ति का कारण है उनके पास में, ये बात इस अगले कलश में कहने जा रहे हैं। 104 नंबर का कलश पाठ करता हूं मैं। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्मे न खलु मुनया सन्त्यशरणा तदा ज्ञाने ज्ञानम प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विन्दन्ते ते परममृतं तत्र निरता। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दुरते कर्मणि किल, किल वास्तव में सुकृत दुरिते कर्मणि सर्वस्मिन् निषिद्धे, सुकृत और दुरित, सुकृत माने शुभ, दुरित माने अशुभ, पुण्य पाप दोनों प्रकार के कर्मों का ये तो दोनों प्रकार हुए, और उसमें जितने आते हैं उन सब का निषेध किया, निषिद्धे। फिर प्रवृत्ते नैष्कर्मे न खलु मुनया सन्त्य शरणा, और जो नैष्कर्म में प्रवृत्त हुए हैं, अब कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़ दिया है। हम तो अपने भगवान के लिए कहते हैं ना, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना न रहा हो कुछ जैसे, अब कुछ करना ही रहा नहीं है। तो मुनिराज भी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, कुछ करना ही नहीं है। नैष्कर्म्य, कुछ नहीं करना, माने नैष्कर्म में जिन्होंने प्रवृत्त हुए हैं, निष्कर्म, निष्कर्मता में प्रवृत्त हुए। अब वास्तव में तो ये निष्कर्म का मतलब है घर गृहस्थी व्यापार धंधा, इसमें उलझे हुए थे, अब इससे से निवृत्त हो गए, अब हमें निष्कर्मता में प्रवृत्ति करनी है। और आप तो कह रहे दोनों प्रकार के कर्म निषिद्ध है, तो फिर क्या करेंगे? कहते वे मुनयः न खलु सन्ति अशरणाः, वे मुनि वास्तव में अशरण नहीं है, अब उनको कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ शरण नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है फिर उनके लिए? तदा ज्ञाने ज्ञानम प्रतिचरितम येषां हि शरणम, ज्ञाने प्रतिचरितम ज्ञानम येषां हि शरणम। तदा जब उनने निष्कर्मता में प्रवृत्ति की है और दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए निषिद्ध कहे गए हैं, तब ज्ञाने प्रतिचरितम ज्ञानम, ज्ञान में लगा हुआ ज्ञान। तो दो ज्ञान है क्या? पहला ज्ञान कौन सा, दूसरा ज्ञान? ज्ञाने प्रतिचरितम ज्ञानम, ज्ञान में आचरण करता हुआ, लीन होता हुआ, उसकी ओर सन्मुख होता हुआ। पहला ज्ञान तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, और जो ज्ञान में विहितम शिव हेतु, तो जितना ज्ञान कह रहे हैं ना, अगली गाथा में आत्मा ही सिद्ध करने वाले हैं उसे।
आत्मा में लगा हुआ ज्ञान, जैसे पीछे भी गुरुदेव ने अर्थ किया, ज्ञान का तात्पर्य अकेला ज्ञान नहीं है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों है। तो ज्ञान प्रतिचरितम कह रहे, ज्ञाने प्रतिचरितम, ज्ञान में लीन, तो लीनता कब होगी? 17वीं 18वीं गाथा में जैसा कहा ना, जहनाम को भी पुरुषो रायाणम जाणीऊन सद्दहदि अनुचरदि पुणो तम अथथियो पयत्तेन एवं ही जीवराया नादवो सद्दहे दवो तहेव सद्दहे दवो अनुचरी दवो ये पुणो सोचे वधु मोक्ष कामे न। अने जानना, श्रद्धान करना और फिर उसमें लीनता। श्रद्धा से पहले जानने की बात की, तो ज्ञान, लेकिन अकेला ज्ञान नहीं है। प्रतिचरितम, प्रतिचरण अर्थात लीनता तभी हो सकती है जब उसके पूर्व ज्ञान और श्रद्धान है। इसलिए प्रतिचरितम में ज्ञान श्रद्धान पूर्वक लीनता अपने आप ही आई। ऐसा जो ज्ञान है हमारा उपयोग, जिनका उनका उपयोग ज्ञान में ही लीन है और यही उनके लिए शरण है। तदा जब कुछ नहीं है, न शुभ न अशुभ, तब अपना ज्ञान है ना, अभी तक तो इनमें उलझा हुआ था, इसलिए स्वसन्मुखता के लिए फुर्सत ही नहीं थी, स्वसन्मुख हो ही नहीं पा रहा था। अब इनसे निवृत्त हुआ है, अब वो स्वसन्मुख हो रहा है। इसलिए तदा माने तब, ज्ञाने प्रतिचरितम ज्ञानम ही येषाम शरणम, इनके लिए वह ज्ञान ही द्रव्य स्वभाव से कहे तो भगवान आत्मा शरण है, और व्यवहार से कहे, भेद पूर्वक कहे तो उसमें लीन होने वाली निर्मल पर्याय या शुद्ध उपयोग, शुभ अशुभ छोड़ करके जो शुद्धता है वह शरणभूत है। स्वयं बिंदन्ते ते परम अमृतम तत्र निरताः, और तत्र निरताः, जो उस ज्ञान में प्रतिचरित ज्ञान है वहां जो निरत है, ऐसे वे मुनिराज परम अमृतम स्वयं बिंदन्ति, एते वे मुनिराज परम अमृत को, चूंकि वह आत्मा ज्ञान के साथ आनंद स्वभावी है, इसलिए उसमें लीन होने पर सहज ही आनंद आता ही आता है, आनंद आए बिना रहता नहीं है। इसलिए परम अमृतम स्वयं बिंदन्ते, परम अमृत अतीन्द्रिय आनंद निराकुल सुख, उसको निश्चित रूप से वे प्राप्त करते ही हैं। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। सुकृत पुण्य दुष्कृत पाप, सभी प्रकार के कर्मों का निषेध किए जाने पर निष्कर्म अवस्था में प्रवर्तमान निवृत्तिमय जीवन जीने वाले मुनिजन कहीं अशरण नहीं हो जाते, क्योंकि निष्कर्म अवस्था में ज्ञान में आचरण करता हुआ, रमन करता हुआ, परिणमन करता हुआ ज्ञान ही उन मुनिराजों की परम शरण है। ये मुनिराज स्वयं ही उस ज्ञान स्वभाव में लीन रहते हुए परम अमृत का पान करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं। दुनिया को लगता है ना मुनिराज तो क्या निकम्मे हैं, क्या काम है, निठल्ले हैं, कुछ काम नहीं है। लेकिन एक समय की फुर्सत नहीं है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, ये तो निरंतर, एक समय की फुर्सत नहीं है, बात करने की फुर्सत नहीं है। बात कदाचित करना पड़े तो उपाधि जैसा लगे, भार जैसा लगे, कौन उलझे इन चीजों में, रुचि नहीं है उन चीजों में, इसलिए उनके लिए तो है शरणभूत। हमारी तरफ से ऐसा लग, अब वो क्या करेंगे, अब कुछ काम रहा नहीं। और जिन्हें वह आत्म तत्व, आत्म रुचि, उसका चिंतन, उसका मनन, उसकी लीनता, ज्ञान ध्यान तपो रखता, अब यदि ये नहीं है तो फिर खोजते हैं, कुछ न कुछ आलम्बन चाहिए। बहुत सारे आलम्बन फिर खोज लेते हैं, हर एक के आलम्बन अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ तो कहा कि वह ज्ञान ही वास्तव में शरणभूत है। सुनते हैं सुनील जी से कलश और पद्यानुवाद।
निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्मे न खलु मुनयः सन्ति शरणा तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विन्दन्ते ते परममृतं तत्र निरताः। सभी शुभाशुभ भावों के निषेध होने से अशरण होंगे नहीं रमेंगे निज स्वभाव में। अरे मुनीश्वर तो निश दिन निज में ही रहते निजानंद के परमामृत में ही नित रमते। पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में क्या लिखते हैं देखते हैं। अनुशीलन में 330 पेज पर किसी को यह शंका हो सकती है कि जब सकृत दुष्कृत दोनों का ही निषेध कर दिया गया है तब फिर मुनियों को कुछ भी करना शेष नहीं रहता, इसलिए वे किसके आश्रय से या किस आलंबन के द्वारा मुनित्व का पालन कर सकेंगे। आचार्य देव ने उसके समाधानार्थ कहा है कि समस्त कर्मों का त्याग हो जाने पर ज्ञान ही महाशरण है। उस ज्ञान में लीन होने पर सर्व आकुलता से रहित परमानंद का भोग होता है, जिसके स्वाद को ज्ञानी ही जानते हैं। अज्ञानी कषाई जीव कर्मों को ही सर्वस्व जानकर उन्हीं में लीन हो रहे हैं, वे ज्ञानानंद के स्वाद को नहीं जानते। हमारे शास्त्रीय विद्यार्थी अध्ययन करते हैं तो कहते क्या अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्री का अध्ययन कर रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? उनके शास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं ना, मैंने उनको लगता है ये तो साइड में है, ये नहीं है। तो क्या करना चाहिए? कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, माने वो करे तभी कुछ कर रहे हैं। माने ऐसे ये बाहर का क्रियाकांड करे तो कुछ कर रहे हैं। उत्तम तप धर्म में आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिखा ना, एक तरफ उपवास करने वाला और एक तरफ स्वाध्याय करने वाला, किसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहता है? उपवास। क्योंकि वो किया क्या उसने? भोजन नहीं किया तो नहीं किया। और स्वाध्याय करने वाला भी पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। माने वो अध्ययन करना कुछ लगता नहीं है, हमें बाहर का क्रियाकांड करना कुछ लगता है। गुरुदेव का उद्धरण भी बहुत अच्छा है, पढ़ते हैं इसी पेज पर नीचे अंत में। यह बात लौकिक जनों की समझ में नहीं आती, उनके चित्त में आसानी से नहीं बैठती। इस कारण बेचारे वे अनंत काल से शुभाशुभ कर्म में ही अटके हैं। परंतु भाई, शुभाशुभ भाव कोई अपूर्व वस्तु नहीं है। ये भाव तो निगोद के जीवों को भी नित्य हुआ करते हैं। कल के प्रवचन में भी चर्चा थी। कंद मूल की एक राई बराबर टुकड़े में भी असंख्य औदारिक शरीर होते हैं, और प्रत्येक शरीर में शक्ति अपेक्षा भगवान स्वरूप चैतन्य स्वभाव में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। वो कोई कर्णानुयोग से कहते ना, क्या है, एक अंडर, फिर पुलवी, उसमें आवास, और उसमें निगोद शरीर, और वो एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, इतने 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 जीव। लेकिन कह रहे उसमें एक एक जीव, प्रत्येक माने एक एक भगवान स्वरूप चैतन्य स्वभाव में। अब वो एक जीव की बात करते हैं, यद्यपि वहां उन्हें देव शास्त्र गुरु का योग नहीं है तथा दानादि शुभ व्यवहार भी संभव नहीं है, तथापि प्रत्येक जीव को क्षण क्षण में अशुभ शुभ भाव हुआ करते हैं। ऐसी शुभाशुभ भाव रूप कर्मधारा उनके निरंतर चलती रहती है। अतः शुभाशुभ भाव किसी को कोई नवीन वस्तु नहीं है।
तिर्यंच में हीन से हीन जो पशु करता है, यानी अपन ये कहते हैं ना, चार चीजें, सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, ज्ञानो ही तेषाम विशेषो अधिका, ये कहते हैं ना ऐसे। क्या कौन कौन सी चार चीजें? आहार निद्रा भय मैथुनम च, सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, ज्ञानो ज्ञान या विवेक, विशेषो माने मनुष्य में विवेक है, यही तो विशेष है। और उस विवेक का उपयोग करके शुद्ध भाव की तरफ नहीं बढ़े और उसी में बहते रहे, तो जो पशु कर रहा है उससे क्या विशेषता? अब पशुओं में भी सबसे हीन निगोदिया जीव जो कार्य कर रहा है, हो रहा है उसे, तो बिना कि कुछ नहीं करके हो रहा है, हम कर करके उसमें समझ रहे हैं कि हमें कुछ धर्म कुछ विशेष कर लिया हमने। 28 मूल गुण रूप शुभाचरण पुण्य बंध का कारण है। धर्म तो इससे भिन्न चैतन्य मूर्ति सहजानंद स्वभावी परम पदार्थ आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, अतः वही एकमात्र परम शरणभूत है। मुनिवर जिस निर्मल परिणति द्वारा स्वभाव की दृष्टि व लीनता करते हैं, उस वीतराग परिणति को एकमात्र शरण त्रिकाल शुद्ध आत्मद्रव्य ही है। त्रिकाली ध्रुव आत्म वस्तु जो सच्चिदानंद पूर्णानंद सहजानंद अकृत्रिम सहजात्म स्वरूप अविनाशी अनंत गुणधाम सदा ही अपने अंदर विद्यमान है, उसका आश्रय करके उसी में लीन होना ही सच्ची शरण है। मुनिराज करते हैं भगवान आत्मा के कितने विशेषण दिए। धर्म तो उसे ही कहते हैं जिसमें आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस का वेदन होता है। शुभ भाव तो कर्म रस है, उसका स्वाद जहर का स्वाद है। शुद्ध की अपेक्षा से दोनों जहर हैं। अशुभ तीव्र जहर है, वह शुभ मंद जहर है, किंतु है दोनों ही जहर। जहर क्या करता है? घात ही तो करता है। और ऐसे शुभ और अशुभ दोनों ही स्वभाव का तो घात ही करने वाले हैं, इसलिए दोनों का ही निषेध किया गया है। एक शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप आत्मा में लीनता करना ही अमृत स्वरूप का स्वाद है और यही धर्म है। तो मुनिराज कोई अशरण नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र के मूल कलश, बनारस दास जी का छंद आगे है। आचार्य अमृतचंद्र के मूल कलश में मुनयः शब्द ही है, माने मुनिराज की बात है, किंतु बनारसी दास जी उनमें सम्यक दृष्टियम व्रती गृहस्थों को भी ले लेते हैं, जो कि उनके निम्नांकित छंद से स्पष्ट ही है। सुनील जी से सुनते हैं अपन छंद। शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ, कीनी है निषेध मेरे संशय मन माही है। मुख के सधैया ज्ञाता देश वीरति मुनिस, तीन की अवस्था तो निरावलंब नाही है। कहे गुरु कर्म को नास अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब नहीं को न पाही है। निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप, और दौर धूप पुदगल पर छाई है। शिष्य कहे स्वामी तुम करनी शुभ अशुभ कीनी है निषेध। आपने शुभ अशुभ दोनों करणियों का निषेध कर दिया, तो मेरे संशय मन माही है, इसलिए मेरे मन में संशय हो रहा है। मोख के सदैया ज्ञाता, ज्ञाता कह करके चौथे गुण स्थान वर्ती ले ले, अविरत सम्यक दृष्टि। फिर देश व्रती, व्रती श्रावक और मुनीश, इनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं है। ये आपने सबका निषेध कर दिया तो इनके लिए कुछ अवलंबन है कि नहीं है? क्योंकि सम्यक दृष्टि को श्रद्धान हो गया कि दोनों छोड़ने योग्य है, तो दोनों छोड़ेंगे तो वे करेंगे क्या? कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास। ये कर्म का नाश करना है ना, यदि कर्म का नाश करना है तो फिर कर्म करोगे तो कर्म का नाश कैसे होगा? फिर क्या होगा? अनुभव अभ्यास। अनुभव जो अमृतचंद्र आचार्य के शब्द है, ज्ञाने प्रतिचरितम ज्ञानम, वो अनुभव एक शब्द से कह दिया, अनुभव।
और प्रतिचरितम निरंतर अनुभव करता हुआ है, इसलिए अभ्यास, अनुभव अभ्यास, तो उसमें लीन है। ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही है, और इस अवलंबन के लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं है ना, किसी दूसरे की कहाँ जरूरत है। निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप, निरुपाधि, निरुपाधि, आदि व्याधि उपाधि सबसे रहित। कौन सी उपाधि मुनिराज के लिए चाहिए, कौन कौन सी उपाधि चाहिए? बहुत सारी उपाधियां लगती हैं, उपाधियों का उल्लेख करेंगे तो कहीं ना कहीं जाएगी बात। सब है ही नहीं, निरुपाधि है, कोई उपाधि निरुपाधि, आत्म समाधि। और उन उपाधियों में कहीं उलझे किसी भी उपाधि में तो फिर आत्मलीनता संभव नहीं है। ये सारी उपाधियों से परे सोई शिव रूप, तो आत्मा की समाधि आत्मलीनता वही शिवरूप है, कल्याण रूप है, मुक्त स्वरूप है, इसलिए मुक्ति का मार्ग है। और दौर धूप पुद्गल पर छाई है, अशुभ में तो दौड़ धूप है ही, उसमें तो विषय कषाय उसमें तो पुद्गल है ही, परंतु शुभ में भी वो उसको भी कह रहे दौड़ धूप है और पुद्गल की ही परछाई है। उसमें आकुलता है इसलिए दौड़ धूप है, क्रिया है वह पुद्गल आधारित है, और जो परिणाम शुभ कहा जा रहा है वो पुद्गल, इसलिए पुद्गल परछाई है। इसलिए इससे रहित ज्ञान ही जो मुक्ति का कारण है, और वो मुनिराज के पास है, सम्यक दृष्टि के पास है, देशव्रति के पास है, आलंबन है, इसलिए निरालंब वे वास्तव में नहीं है। इसमें प्रश्न किया कि जब अमृतचंद्र आचार्य ने मुनि ही लिखा तो बनारसी दास जी ने श्रावकों को भी क्यों शामिल कर लिया? पहले वे मुनि थे, उन्होंने मुनियों की बात की। बनारसी दास जी गृहस्थ थे तो उन्होंने गृहस्थों को भी जोड़ लिया। कोई कहे भी गृहस्थों को भी कोई काम है कि नहीं, छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे तो कुछ काम है कि नहीं है। दुनिया में भी ऐसा लगता है कि ये रिटायरमेंट के बाद क्या करे, अब तो रिटायर हो गए, काम बताओ क्या करना है। भैया आप स्वाध्याय करो ना। नहीं नहीं वो तो ठीक है, करना क्या, अरे स्वाध्याय करना कोई काम नहीं लगता है, सबसे उत्कृष्ट कार्य है स्वाध्याय परमम तपा, सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन वो लगता नहीं है। तो वो आलंबन है ना, लेकिन रुचि बाहर की अनादिकाल की पड़ी है, करने की रुचि पड़ी है, इसलिए वो छूटती नहीं है। अब अगली गाथा की तरफ बढ़ते हैं। एक ही है ना, 151। अथ ज्ञानम मोक्ष हेतुम साधयति। अभी तो पीछे कहा था कि दोनों जो कर्म है ना वे बंध के हेतु है, इसे आगम के आधार से भी सिद्ध किया था। अब और ज्ञानम विहितम शिव हेतु, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, अब ज्ञान मोक्ष का कारण है, ये सिद्ध करते हैं। परमट्ठो खलु समवो शुद्धो जो केवली मुनि नाणी, तम मिठिदा सहावे मुनिनो पावंति निर्वाणम। ऊपर की पंक्ति में जो शब्दों का उल्लेख किया है ना वो किसके लिए है? परमट्ठो परमार्थ, खलु वास्तव में, समय, शुद्ध, केवली, मुनि, नानी। केवली मुनि नानी कौन है? ज्ञानी माने श्रावक गृहस्थ, मुनिराज मुनि, और केवली माने अनंत भगवान। यहाँ जो ये सारे शब्द प्रयोग किए हैं ये सब भगवान आत्मा के लिए प्रयोग किए हैं। अमृतचंद्र आचार्य उसी तरह से अर्थ निकालेंगे और ये कह रहे हैं कि तम मिठिदा सहावे, ये जो ऊपर कहे ना परमार्थ, समय, शुद्ध, केवली, मुनि, ज्ञानी, ये स्वभाव और उसमें जो स्थित है, अर्थात इस ऐसा जो हमारा शुद्ध आत्मा है, तम मिठिदा सहावे, ऐसे स्वभाव में जो स्थित है, मुनिनो पावंति निर्वाणम, वे मुनि ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और इसमें सब में अंत में ज्ञानी लिया, ज्ञानमय है और उसमें स्थित होने वाले ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए वो मुक्ति का कारण है। अब ये भी इसमें से नास्ति से निकाले
और उसमें जो स्थित नहीं होते, अगली गाथा में आने वाली, अगली जो दोनों ही गाथा है इससे जो बाहर है, उसमें जो स्थित नहीं है, वे कितना भी कुछ भी करे मुक्ति के लिए कारण वो नहीं बनता है। ऐसे आत्म स्वभाव में स्थित मुनि ही, और वो आत्म स्वभाव जो है, और आत्म स्वभाव में स्थित, तो आत्म स्वभाव भी ज्ञान में है और उसमें जो स्थित होना है वो ज्ञान से ही है। श्रद्धा और चारित्र को भी ज्ञान में ही लेते हैं, इसलिए वह ज्ञान ही वास्तव में मुक्ति का कारण है। गाथार्थ पढ़ते हैं। जो निश्चय से परमार्थ हैं, परमार्थ अधिकतर हम निश्चय के अर्थ में अनेकों बार परमार्थ का प्रयोग करते हैं, परमार्थ से देखा जाए तो, लेकिन यहाँ कहते हैं कि निश्चय से वो परमार्थ है, परम अर्थ है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, उस स्वभाव में स्थित। मारे हमारा जो परम पदार्थ है, हमारा जो सर्वोत्कृष्ट आत्म पदार्थ है, वह समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। तो जब हमारा आत्मा ही ऐसा है तो हमें मुनि बनने की कहाँ जरूरत है? ये तो स्वभाव की बात कर रहे हैं। पर्याय में तो जो जब मुनि बनेंगे तब बनेंगे। ऐसे स्वभाव में स्थित मुनिजन निर्वाण को प्राप्त होते हैं। बोले गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनिणाणी तम मिठ्ठी दास हावे मुनिणो पावन्ति निर्वाणम्। परमार्थ है ज्ञानमय है समय शुद्ध मुनि केवली। इसमें रहे थिर अचल जो निर्वाण पावे वे मुनि। अमृतचंद्राचार्य इनके एक एक की व्याख्या करते हैं। ज्ञानम ही मोक्ष हेतु हूं, पहले तो ज्ञान को मोक्ष का साधन का वो सिद्ध करते हैं। ज्ञानम ही मोक्ष हेतु, ज्ञानस्य शुभाशुभ कर्मणो अबंध हेतुत्वे सति मोक्ष हेतुत्वस्य तथोपत्ति। ज्ञान कैसा है? यदि सहेज जानना जहां हो रहा है, उस ज्ञान का शुभाशुभ कर्मों का अबंध हेतु, माने उससे बंद नहीं हो सकता, ज्ञान से बंद नहीं होगा, जानने से बंद नहीं होता है कभी भी। हमें तो लगता है कि जानने से हुआ, हमारी दृष्टि न पड़े। बौद्धों में एक व्रत अदर्शन, माने देखो मत, देखने से आपको विकार होता है इसलिए देखो ही मत। और कौन, शायद हनुमान जी पर दीवाल की तरफ मुंह करके ध्यानस्थ बैठे हुए थे, किसी की निगाह न पड़े। अरे वास्तव में निगाह न पड़े, कोई दूसरा डिस्टर्ब ही न करे, अपने तो अपने में लीन होना है। वे तो अंतर्मुख मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, कहाँ दिखते हैं कौन? और आंखें खुली भी हो तो भी चिंतन कहाँ चल रहा है? जो उपयोग में चलता है, अपने कहते हैं ना, हम कहाँ, जहां हमारा उपयोग, तो वे भले ही ऐसा आंखें खोल करके बैठे हुए हो, वे तो अपने अंदर में उनका उपयोग तो अपने आत्मचिंतन में है। तो आत्मचिंतन में है तो सामने कौन आ रहा है जा रहा है, कहाँ उपयोग दिखता है? तो इसलिए सहेज जानना, जानना, यदि उनको भी जाना, जान लिया कौन है, जान लिया, उससे नहीं। वास्तव में तो उसके साथ में मैं कहता हूं ना, हम जानते नहीं है। हमारे जानने में दो भाव आते ही आते हैं, तेरा मेरा या अच्छा बुरा, ये आए बिना रहता नहीं है। और तेरा मेरा मोह का कारण है और अच्छा बुरा राग द्वेष का कारण है, इसलिए मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। तो हमारे जानने के पीछे मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, वो मोह राग द्वेष के परिणाम हमारे लिए बंधन के कारण है, ज्ञान बंधन का कारण नहीं है। मोह राग द्वेष छोड़ो, सहज ज्ञान ज्ञान रहा तो कारण नहीं बनता। ज्ञानस्य शुभाशुभ कर्मणो अबंध हेतुत्वे सति, वो बंध का कारण है ही नहीं। टोडरमल जी ने तो
सिद्ध किया ना नवीन कर्म बंधन, तो किससे होता है? वो कह रहे ज्ञान से हो ही नहीं सकता ना। यदि ज्ञान से होगा, वो क्या है? वो स्वभाव है, और स्वभाव से बंधन होने लग जाए तो छूटेंगे कैसे? इसलिए ज्ञान तो शुभाशुभ कर्म किसी का भी बंध का कारण नहीं है। इसका अर्थ यदि बंद हो रहा है, समझ लीजिए जहां तक भी, वहां समझ लेना ज्ञान नहीं है। यदि थोड़ा थोड़ा हो रहा है उसके साथ, तो अभी ज्ञान की पूर्णता नहीं है। ज्ञान की पूर्णता नहीं है तो राग उसके साथ साथ चलता है। ज्ञान है वो बंद का हेतु नहीं है। जब बंद का नहीं है, बंद नहीं हो रहा है उससे, तो फिर क्या होगा? बंद का नहीं है। मोक्ष हेतुत्वस्य तथोपत्ति, इसलिए मोक्ष हेतु की तथा उत्पत्ति है, उसी से ज्ञान है तो निश्चित रूप से मोक्ष है, और ज्ञान नहीं है तो मोक्ष नहीं है। ये तथोपत्ति कहा ना, इसकी अन्यथानुपत्ति होती है। अन्यथानुपत्ति माने ज्ञान के होने पर मुक्ति होती है, अस्ति हो तो तथा उत्पत्ति, इससे कार्य की उत्पत्ति होती है। और यदि ज्ञान का अभाव है तो मोक्ष भी नहीं होता। टोडरमल जी ने कहा एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, असली कारण किसको कहना? कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर कार्य हो भी और न भी हो। तो बाहर का क्रियाकांड, व्रत, वो अनिवार्य जो हो उसकी बात कर रहे हैं। उस भूमिका में जो अनिवार्य हो, मुनिराज के लिए नग्न दिगंबर दशा, 28 मूल गुणों का पालन, ये हो तो हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दूसरा, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर हो कि ना हो, परंतु नहीं होने पर नहीं होगा। तो नग्न दिगंबर मुनि दशा यदि नहीं है तो फिर आत्मलीनता उतनी हो नहीं सकती और मुक्ति नहीं हो सकती। और तीसरा कारण जो रत्नत्रय लिया, उसके होने पर मोक्ष होता है, नहीं होने पर नियम से नहीं होता। और वो जो रत्नत्रय है, उस तीनों को मिलकर के यहाँ एक ज्ञान कहना चाहते हैं, ज्ञान। इसलिए वह उस मोक्ष हेतुस्व तथोपत्ति। तत्तु वो कैसा है? तत्तु सकल कर्मादि जात्यंतर विविक्त चिद जाति मात्र परमार्थ आत्मा इति यावत। और वो जो ज्ञान जिसको मोक्ष का कारण कह रहे ना, वो है क्या? सारे कर्मों की जाति से बिल्कुल भिन्न। कर्म की कोई जाति, उसमें कुछ करना है ही नहीं, वो कर्तृत्व वाला करना नहीं, और जड़ कर्म भी नहीं है, बिल्कुल जात्यंतर, भिन्न जाति वाला, विविक्त। तो कौन सी भिन्न जाति है? चिद जाति मात्र, चैतन्य 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 रूप, और वही परमार्थ या निश्चय भी कह सकते हैं, और सर्वोत्कृष्ट पदार्थ रूप जो आत्मा है, वही ज्ञान है, और वही एकमात्र मुक्ति का कारण है। अब उसके वो सारे नाम देते हैं, उसे इतने सारे नाम दिए। स तो वो परमार्थ आत्मा तो कह दिया, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ रूप आत्मा है। स तो युगपत एक ही भाव प्रवृत्त ज्ञान गमन में तया समय। दूसरी गाथा में जो समय की व्याख्या की वो ले ली यहां पर। समय अय धातु दोनों अर्थों में आता है, गमनार्थक और ज्ञानार्थक। तो जो एक ही साथ ज्ञान भी करे और गमन भी करे, तो ज्ञान भी करे गमन भी करे। कोई अक्षपाद नाम के ऋषि मानते हैं वे लोग, अक्षपाद, और वो बहुत अध्ययन की रुचि, वो 24 घंटे अध्ययन ही करना चाहते थे, अध्ययन के अलावा कुछ नहीं करना चाहते थे। कह रहे मैं अध्ययन ही करना, एक बार भगवान प्रसन्न हुए उनके यहाँ तो हो जाते हैं। उन्हें पूछा मांगो क्या मांगना चाहते हो, तो बोले मैं हमेशा अध्ययन में रहना चाहता हूँ, लेकिन कहीं जाना पड़ता है तो अध्ययन फिर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि चलते चलते तो पढ़ नहीं सकता हूँ, और पढ़ूंगा तो फिर रास्ता नहीं देख सकता हूँ। तो क्या हो कि मेरे पैर में आंखें हो जाए तो मैं पढ़ता भी रहूं, और पैर में जो आंखें हैं ना वो रास्ता देखते जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो अक्षपा इसलिए उनका कहा पैरों में आए, तो वो पढ़ते भी रहते थे, जानते रहते थे और गमन भी करते थे। तो ऐसा आत्मा ज्ञान भी करता है और गमन भी करता है, ऐसे दोनों काम करता है।
गमन का मतलब क्या लिया वहां? परिणमन। उत्पाद वे ये परिणमन भी करता है एक साथ और जानता भी। जानना और परिणमना ये दोनों कार्य है। चूंकि आत्मा दोनों कार्य एक साथ करता है इसलिए उसी को समय कहा। शुद्ध, अब शुद्धता की कल्पना करो, क्या कहा होगा? शुद्ध, फिर रागादि से रहित शुद्ध, पर से रहित शुद्ध, सकल नए पक्ष असंकीर्ण एक ज्ञानतया शुद्ध। पक्षातीत क्यों आया होगा शुद्ध का अर्थ? ये तो अभी अभी पक्षातिक्रांत की चर्चा हुई है ना, वही समय सार है। इसलिए सकल नए पक्ष असंकीर्ण, और व्यवहारने से देह जीव एक है तो पर का संयोग स्वीकार कर लिया, अशुद्ध निश्चय से रागादि स्वीकार कर लिए, सद्भूत व्यवहार से भेद कर लिए, भले गुण भेद भी कर लिए तो गुण भेद को भी अशुद्धता स्वीकार किया। कहले वो उस आत्मा की बात कर रहे हैं, कोई नए मत लगाओ। कोई नए लगाया तो उससे वो खंडित ही होगा, उसकी विकल्प तो खड़ा होगा ही होगा, भेद तो खड़ा होगा ही। इसलिए सकल नए पक्ष असंकीर्ण, सारे नए पक्षों से परे समझ लीजिए। ऐसा तो कैसा है? ज्ञान 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 मात्र, वो इस अपेक्षा से वो शुद्ध है। केवली कैसे, किस अपेक्षा से केवली कहना? अपन एक सामान्य अर्थ दिमाग लगाएंगे ना तो हमारे चित्त में बैठा हुआ है केवल ज्ञानी माने केवली। यहां केवल शब्द से लेकर के केवली कहते। केवल क्या? केवल केवल चिन्मात्र वस्तु तया केवली, केवल चैतन्य मात्र है, चैतन्य मात्र केवल, इसलिए वह केवली है और कुछ नहीं है। मुनि क्यों होंगे? छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, मनन मात्र भावतया मुनि ही। वो मनन मात्र में भी वो मन का विषय नहीं ले रहे हैं, मनन मात्र ज्ञान का ही विषय ले रहे हैं, उसी को मनन मात्र भावतया मुनि ही। और स्वयमेव ज्ञानतया ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप तो है ही ज्ञानी। सहावे, दूसरी पंक्ति में तम्मिथिदा सहावे, ऐसे स्वभाव में स्थित कहा था। स्वस्य भवन मात्रतया स्वभाव, पीछे भी कहा है स्वभाव मात्रम किल वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभाव। तो स्व का होना, ज्ञान 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 मात्र ही परिणमन है, ज्ञान स्वरूप ही है ये स्वभाव। स्वतश्चितो भवन मात्रतया सद्भावो वा, या स्वयं ही चैतन्य रूप से है। चिता भवन मात्रतया, चैतन्य भाव रूप अस्ति है सत्ता, इस कारण से सद्भाव माने स्वभाव को कि सद्भाव कहूं। इति शब्द भेदे पीछे न वस्तु भेदा, ऐसे किसी भी शब्द से कहो वो हमारा शुद्धात्मा है, वो ज्ञानमय है, और उसमें जो स्थित होते हैं ये उसका अर्थ ही नहीं किया अमृतचंद्र आचार्य ने। क्या वो ऊपर कह दिया था ना ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है, उसमें आ गया कि उसमें जो स्थित है मुनि निर्वाणम पावंती, निर्वाण को प्राप्त करते हैं माने मुक्ति प्राप्त करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए वही एकमात्र मोक्ष का कारण है। अनुशीलन में कोई विशेष बात हो तो चर्चा करते हैं। वैसे जैसे आचार्य ने थोड़ी विस्तार से चर्चा तो की है। देखिए 335 पेज पर आचार्य जैसे ने इस गाथा के स्पष्टीकरण में जो कुछ कहते हैं उसका भावार्थ इस प्रकार है। परमार्थ, परमार्थ माने उत्कृष्ट पदार्थ, तो एक तो ये अर्थ लिया उत्कृष्ट पदार्थ, अथवा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पुरुषार्थ रूप पदार्थ, मुक्त पदार्थ, उन्हें वो सर्वोत्कृष्ट होने से उसको जोड़ते हुए परमार्थ लिया। अथवा मतिश्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान पर्यायों से रहित निश्चय का विषयभूत परमात्मा ही परमार्थ है। इन सब पर्यायों से पार वो शुद्ध आत्मा, द्रव्य दृष्टि, इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत आत्मा ही परमार्थ है। वह ज्ञान स्वभावी आत्मा एक ही साथ अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होने से, गुण पर्यायों में परिणमित होने से समय है,
अथवा संशयादि रहित ज्ञान वाला होने से समय है। संशयादि रहित ज्ञान वाला होने से समय है। ये क्यों जोड़ते कि सम्यक ज्ञान की अपेक्षा उसे समय कहा। अथवा परम समरसी भाव से अपने शुद्ध स्वरूप में जाने, गमन करने, परिणमन करने के कारण समय है। वो तो तीसरी गाथा में भी वहां समय शब्द का अर्थ जीव ही लिया उन्होंने। एकत्व निश्चयगत समय माने वो अपने में लीन ऐसा जो जीव है उसी को समय कहा तीसरी गाथा में भी। यहां भी कह रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप में जाने और उस स्वरूप गमन करने माने परिणमन करे, परिणमन करने के कारण वो समय है। हर एक के बहुत अर्थ किए उन्होंने। वह आत्मा रागादि भाव कर्मों से रहित होने से शुद्ध है। अब ये तात्पर्य लिया जैसे आचार्य ने, रागादि भाव कर्मों से रहित होने से शुद्ध है। पर द्रव्यों की सहायता से रहित होने के कारण केवली है, उसे पर की आवश्यकता नहीं, मात्र। वो अमृतचंद्र आचार्य चैतन्य मात्र कह रहे हैं, यहाँ पर की आवश्यकता नहीं, इसलिए केवली है। विशुद्ध ज्ञान वाला होने से ज्ञानी है। विशुद्ध ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान स्वरूप। इस प्रकार उक्त विशेषणों से कहे जाने वाले आत्म स्वभाव में स्थित वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में रत तपस्वी मुनिराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। थोड़ा गुरुदेव का उद्धरण देखते हैं, पेज नंबर 337। ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं है। यह कहकर आचार्य देव यहां यह कहना चाहते हैं कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धानादि रूप निर्मल परिणति ही मोक्ष का कारण है। अपने ही अंतर में विराजमान चिदानंद में परम पवित्र भगवान आत्मा में दृष्टि व लीनता करने से अपनी पर्याय में जो निर्विकल्प ज्ञान व आनंद का स्वाद आता है वह मोक्ष का कारण है। तो लक्ष्य करने की अपेक्षा से आत्मा और लक्ष्य करने वाली निर्मल पर्याय दोनों कोई कारण कह सकते हैं। देखो, सम्यक दर्शन होने के बाद भी धर्मी जीव को भक्ति, पूजा, यात्रा आदि के शुभ भाव आते हैं, परंतु ये सब शुभ भाव ज्ञानी की दृष्टि में हेय है। जब वह अंतर में लीन नहीं रह पाता तब अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव भी आते हैं, परंतु उनको आदरणीय व मोक्ष का कारण नहीं जानता। यहाँ यदि उपादेय बुद्धि हुई, ज्ञानी की उपादेय बुद्धि हुई या मोक्ष का कारण जाना, तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष सारे तत्वों के क्या जीव अजीव तत्व की भी भूल हुई। जो जीव तो ज्ञान स्वभावी है और जिस रागादि को उपादेय माना मैंने अपना स्वरूप माना, इसलिए सारे ही सातों तत्वों की भूल हो जाती है। देखो, अस्ति नास्ति से कहे तो कहते ना ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। तो भी साधवाद से कहना चाहिए। जनवाणी में अनेकांत होता है, तो अनेकांत की बात करो, एकांत से ऐसा नहीं कह सकते कि अनेकांत लगाओ। कैसा अनेकांत लगेगा इसमें? ज्ञान मोक्ष का कारण है और शुभाशुभ रूप कर्मों के बंधन का कारण नहीं है। ये इसमें अस्ति नास्ति लगेगी, इस तरह के अनेकांत लगेगा। रत्नत्रय मुक्ति का वो एक वाक्य में ही दो बार बदल के लिखते हैं ना, रत्नत्रय ही मुक्ति का कारण है और रत्नत्रय मुक्ति का ही कारण है, ऐसा लेते हैं ना। रत्नत्रय ही मुक्ति का कारण है तो वहां शुभाशुभ क्रियाकांड का निषेध किया, और रत्नत्रय मुक्ति का ही कारण है अर्थात उससे बंद नहीं होता है, उसी का निषेध किया। ज्ञान कर्म बंधन का कारण नहीं है, इसी कारण उसे मोक्ष का कारणपना बनता है। भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होना ही इसका परिणमन है, तथा यह परिणमन ही मोक्ष का कारण है। बंध भाव में अंश मात्र भी मोक्ष मार्ग नहीं, और मोक्ष मार्ग में अंश मात्र बंध का अस्तित्व नहीं। शुद्ध चैतन्य स्वभाव में ज्ञान, श्रद्धान व रमणता रूप चैतन्य की परिणति मोक्ष का कारण है, क्योंकि बंध के कारण रूप शुभाशुभ भाव का इसमें अभाव है। इस प्रकार भगवान आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव की दृष्टि, ज्ञान व रमणता तीनों ले लिए, दृष्टि, श्रद्धा, ज्ञान, रमणता माने चारित्र, यह एक ही मोक्ष का कारण है।
एक ही मोक्ष, तीन तो बता दिए, फिर एक कैसे कहते हैं? वो एक की तरफ ही तीनों का लक्ष्य है, इसलिए वो एक ही मोक्ष का कारण, या रत्नत्रय तीनों मिलकर के कहे। तात्पर्य यह है कि मोक्ष का मूल उपादान, शुद्ध उपादान तो आत्मा ही है, तथा परमार्थ से आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान है वह आत्मा है, आत्मा है वह ज्ञान है। आत्मा के सब गुणों में ज्ञान गुण की विशेषता है कि ज्ञान स्वयं अपने को जानता है, पर को भी जानता है। विकल्प राग बिना मात्र जाने, ऐसा इसका स्वभाव है, तथा विकल्प पूर्वक जाने, ऐसा भी इसका स्वभाव है। बताओ, ज्ञान सविकल्प है कि निर्विकल्प है? सविकल्प की निर्विकल्प? ज्ञान सविकल्प हो तो सही है, ज्ञान निर्विकल्प हो तो झूठा है, और चारित्र सविकल्प हो तो झूठा है। चारित्र सविकल्प नहीं, चारित्र निर्विकल्प होना चाहिए, ज्ञान तो सविकल्प ही रहेगा। यानी विकल्प पूर्वक, निर्णय पूर्वक जानना, भेद पूर्वक जानना, स्वपर का भेद करते हुए जानना। इस प्रकार ज्ञान स्वभावी होने से ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है और ज्ञान आत्मा है। ज्ञान को मुख्य क्यों करते हैं, ज्ञान ज्ञान ही क्यों कह रहे हैं, इसलिए ये पूरा विस्तार से वर्णन किया गुरुदेव ने। इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहना योग्य है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और उसका परिणमन ही मोक्ष का कारण है। जो मोक्ष का कारण है वो ज्ञान का ही परिणमन है, राग का नहीं। इस प्रकार यहाँ ये बात सिद्ध की कि ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है। अब अगली गाथाओं में दो गाथाएं एक साथ दी गई है। अथ ज्ञानम विधापयति, अब फिर एक निश्चित करेंगे, अब फिर यही चर्चा चलेगी अभी, और इसके अलावा जो क्रियाकांड है उसका निषेध करेंगे। पुनः कहेंगे अगली जो गाथा है उसमें से ज्ञान मोक्ष का कारण और अज्ञान बंध का कारण, ये नियम पूर्वक कहते हुए आगे चर्चा बढ़ाते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो